क्या यूपी में आम विधानसभा चुनाव से पहले जेल में बंद सपा महासचिव आजम खान अलग राह पकड़ सकते हैं? उनके नजदीकी नेता ये बता रहे हैं कि रामपुर के मामले में इंडिया गठबंधन पर निशाना साध आजम खान ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही संदेश देने का काम किया है। जिस तरह से रामपुर में लोकसभा का टिकट पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बिना मर्जी के दिया गया और संभल के सांसद पर एफआईआर को सपा ने प्रमुखता दी, उससे कहीं न कहीं आजम को मुसलमानों के बीच अपनी सियासी जमीन भी खिसकती हुई दिखाई दे रही है। संभल पर सपा और कांग्रेस के बीच सियासी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, तो जेल में सजा काट रहे आजम खान ने इंडिया गठबंधन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने आजम के सियासी संदेश को चिट्ठी के जरिए लोगों के सामने रखा है। आजम के हवाले से पत्र में इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। कहा है कि मुसलमानों पर इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, वरना मुस्लिमों के भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि चिट्ठी के अगले पैरे में उन्होंने समाजवादी पार्टी की जगह इंडिया गठबंधन को संबोधित किया है, लेकिन ये ख्याल रखने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन में भी समाजवादी पार्टी एक प्रमुख दल है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कानूनी शिकंजे में फंसकर अपनी सांसदी गंवाने वाले आजम खान ने समाजवादी पार्टी पर ही सवाल उठा दिए हैं। आजम खान को समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान उन्होंने रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय बनवाना शुरू किया था और उसके लिए तमाम जमीन कथित भ्रष्टाचार के जरिए हासिल की गई थी, ये आरोप लगे। इसके अलावा उन्होंने अपने पारिवारिक रेस्टोरेंट वगैरह भी शुरू किए थे। अवैध कब्जा बताकर सरकार ने तकरीबन सारी जमीनें जब्त कर ली, साथ ही तमाम दूसरे केस भी उन पर ठोके गए। अभी भी वो जेल में ही है और इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी आजम खान के पक्ष में बहुत मुखर नहीं दिखी। छिटपुट बयानबाजी हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन उनके समर्थन में नहीं दिखा। वजह जो भी रही हो, लेकिन आजम खान अपने परिवार और थोड़े से समर्थकों के साथ ही मुकदमा लड़ते दिखे। आजम ने यह भी कहा कि रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाया जाना चाहिए जितना संभल का मुद्दा उठाया गया। रामपुर के जुल्म और बर्बादी पर इंडिया गठबंधन की खामोशी तमाशाई लोगों की तरह है और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। सपा के रामपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष और आजम के बेहद करीबी माने जाने वाले वीरेंद्र गोयल कहते हैं कि इंडिया गठबंधन कहीं से भी मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि आजम का दर्द इस तरीके से सामने आया है। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आजम चाहते थे कि रामपुर से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ें। आजम वहां किसी मुस्लिम नेता को पैर जमाने देना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन सपा ने वहां से मोहिबुल्लाह को टिकट दिया और वो जीत भी गए। सपा के सूत्र बताते हैं कि रामपुर के लोकसभा टिकट ने आजम की सपा नेतृत्व से दूरियां बढ़ाई और आजम को यह भी महसूस हो रहा है कि उनके मामले को सड़क से संसद तक उतनी प्रमुखता से नहीं उठाया गया जितना संभल के प्रकरण को तरजीह दी गई। तो क्या अब आजम एक अलग राह पकड़ चुके हैं और अखिलेश यादव की मुश्किलें इससे कितनी बढ़ेंगी, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।